नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के पहले चैप्टर परिमेय संख्याएं के अभ्यास 1I के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं और इन दोनों परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना होता है और जोड़कर उसका आधा करना होता है। ठीक, अब मान लिया कि हमारे पास परिमेय संख्या p/q तथा r/s है। ये दो परिमेय संख्याएं हमें दी गई हैं। तो अगर इनके बीच की इनके बिल्कुल मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसमें हम 1/2 का गुना करेंगे। 1/2 का गुना इसलिए करेंगे क्योंकि इसका हमें आधा करना होता है। तो अब हमें यहाँ एक परिमेय संख्या -1 के रूप में प्राप्त है और दूसरा जो है वह -1/2 के रूप में प्राप्त है। तो हम इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और इसमें 1/2 से गुना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ हर हमारा क्या है, 1 है। 1 और 2 का लसाअ हमें 2 के रूप में प्राप्त होगा। 1 से 2 में भाग करेंगे 2 बार और इसका गुना करेंगे तो यह -2। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब 2 से भाग करेंगे 2 में 1 बार पे और 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, गुना 1/2। अब देखिए -1 और -2 को हम जोड़ेंगे तो यह -3/2 के रूप में प्राप्त होगा और इसका हमें आधा करना है, मतलब हमें इसमें 1/2 का गुना करना है। तो इस प्रकार हमें यह -3/4 के रूप में प्राप्त होगा और हमारा विकल्प तीसरा जो है वो -3/4 है। तो इस प्रकार यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। तो यहाँ भी हमें ठीक बीच की परिमेय संख्या को पूछा गया है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, -3 + 4 और इसमें हम 1/2 से गुना करेंगे। अब देखिए यह प्लस है और यह माइनस है, तो प्लस माइनस की क्रिया करेंगे तो माइनस होता है और बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा और इसका चिन्ह प्लस है इसलिए यह भी हमारा प्लस ही होगा। तो 1 का गुना करेंगे अब हम 1/2 में, तो इस प्रकार हमें यह 1/2 के रूप में प्राप्त होगा और हमारा यह विकल्प पहला सही होगा, 1/2। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हमें यहाँ किसे किसे जोड़ना है, -1 में जोड़ना है +1 को। ठीक है, अब हम इसको आधा करेंगे 1/2 से गुना करके। अब यह -1 है और यह +1 है, तो जब हम माइनस और प्लस का क्रिया करेंगे तो यह हमें शून्य के रूप में प्राप्त होगा और शून्य में जब हम 1/2 से गुना करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें -1 और 1 के ठीक मध्य में शून्य परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अब हम चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न है 1/3 और 1/2 के ठीक मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1/3 और 1/2 को हम जोड़ेंगे और इसे जोड़ने के बाद हम इसमें 1/2 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ हर दोनों का अलग अलग है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमें 6 के रूप में प्राप्त होगा। 3 से भाग करेंगे 6 में, 2 बार में भाग लगेगा और 2 का गुना 1 में करेंगे तो 2 होगा, प्लस 2 से भाग करेंगे 6 में, 3 बार में भाग लगेगा और 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब इसे हल करेंगे तो यह 5/6 गुना 1/2 के रूप में प्राप्त होगा और 5/12। इस प्रकार 1/3 और 1/2 के ठीक मध्य में जो परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुआ है वह है 5/12। ठीक है, पांचवा प्रश्न है -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं।
-7/8 प्लस 7/8, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें हम 1/2 से गुना करेंगे। अब देखिए -7/8 है और यह +7/8 है, मतलब संख्यात्मक मान दोनों का बराबर है और इसके चिन्ह विपरीत है, यहाँ माइनस है और यह प्लस है, तो ऐसे में ये दोनों कट कर हमें शून्य के रूप में प्राप्त हो जाएंगे और शून्य में हम 1/2 से अगर गुना करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा आंसर शून्य होगा। अब हम छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ -3/5 और 8/3 को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम इसमें 1/2 से गुना करेंगे। यहाँ हर हमारा 5 और 3 है, तो दोनों अभाज्य संख्या है, तो लौसक ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों का गुना करेंगे। तो 3 और 5 का गुना करने में 15 प्राप्त हुआ। अब 5 से हम 15 में भाग करेंगे तो 3 बार में भाग लगेगा और 3 का गुना -3 में करेंगे तो -9 प्राप्त होगा। प्लस 3 से भाग करेंगे 15 में 5 बार में और 5 का गुना 8 में करेंगे तो 8 × 5 = 40 गुना 1/2। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस की क्रिया जब होती है तो माइनस होता है और बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटाएंगे। तो यहाँ हमारा 40 है, 40 में से 9 जाएगा तो 31 बचेगा और यह 40 का चिन्ह प्लस है तो हम इसे प्लस के रूप में लिखेंगे 31/15 गुना 1/2। जब इसे हम गुना करेंगे तो यह हमें 31/30 के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार यही हमारा आंसर होगा। -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या 31/30 होगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। सातवां प्रश्न है -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पहली परिमेय संख्या -5/4 है और दूसरी परिमेय संख्या हमें -1/6 के रूप में प्राप्त है। तो हम इसे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसमें हम 1/2 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ हर हमारा 4 और 6 है, तो जब हम 4 और 6 का लौसक ज्ञात करेंगे तो हमें 12 के रूप में प्राप्त होगा। 4 से हम 12 में भाग करेंगे 3 बार में और 3 का गुना 5 में करेंगे तो -15 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जब प्लस और माइनस का गुना होगा तो ये हमें माइनस के रूप में प्राप्त होगा। अब हम हर से इसके हर में भाग करेंगे तो 6 से 12 में भाग करेंगे 2 बार में और 2 का गुना 1 में करेंगे तो 2 के रूप में प्राप्त होगा गुना 1/2। अब यह दोनों माइनस है तो आपस में जुड़ जाएंगे और यह -17/12 के रूप में प्राप्त होगा गुना 1/2। जब हम इसे गुना करेंगे तो यह -17/24 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, -5/4 और -1/6 के बिल्कुल मध्य में जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो हमें -17/24 के रूप में प्राप्त होगी। अब हम 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है 1/3/4 और 4/3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ यह संयुक्त भिन्न के रूप में परिमेय संख्याएं दी गई हैं 1/3/4 प्लस 4/3/8। इन दोनों को जोड़ना है और इनमें 1/2 से गुना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे विषम भिन्न के रूप में बदल लें तो यह हमें 4 × 4 = 3 7/4 के रूप में प्राप्त होगा प्लस 8 से 32 और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 32 × 3 = 35/8 गुना 1/2 बराबर। अब देखिए यहाँ 4 और 8 का लौसक जब ज्ञात करेंगे तो 4 के पहाड़े में 8 आता है, इसलिए हमारा लौसक जो होगा वो 8 होगा। अब 4 से 8 में भाग करेंगे 2 बार में और 2 का गुना 7 में करेंगे 7 दूनी 14 प्लस 8 से 8 एक बार में और 35 का गुना करेंगे तो 35 ही प्राप्त होगा गुना 1/2। अब जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये हमें 49/8 के रूप में प्राप्त होगा गुना 1/2। जब इसे हम गुना करेंगे तो यह 49/16 के रूप में प्राप्त होगा
इस प्रकार यही हमारा आंसर होगा। 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 है। ये बिल्कुल मध्य में जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो हमें 49/16 के रूप में प्राप्त होगी। ठीक है, हम यहाँ इन संख्याओं को जोड़ने के लिए एक दूसरी विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1 सही 3/4 दिया गया है प्लस 4 सही 3/8 दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ भी सिर्फ जोड़ेंगे इसे। तो देखिए यह पूर्ण संख्या है, 1 जो है वह पूर्ण संख्या है और 4 भी पूर्ण संख्या है। तो हम 1 और 4 को अलग जोड़ लेंगे और 3/4 प्लस 3/8 को हम अलग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 1 और 4 हमें क्या प्राप्त हुआ, 5। और जब इनका हम जोड़ेंगे तो फिर यह लसाअ में 8 के रूप में प्राप्त होगा। 4 से भाग करेंगे 8 में तो 2 बार में, और 2 का गुना 3 में करेंगे तो 6 प्लस 3। इस प्रकार ये हमें 5 सही 6 3 9/8 के रूप में प्राप्त होगा। अब यह हमें संयुक्त भिन्न के रूप में ही प्राप्त हुआ है। यदि हम इसे विषम भिन्न के रूप में बदले, मतलब इस रूप में बदले, तो हमें इन दोनों का क्या करना होता है, गुना करना होता है। और गुना करने के बाद जो आता है उसे इसमें जोड़ना होता है। तो इस प्रकार हम 8 का गुना 5 में करेंगे और जो आएगा उसमें हम 9 को जोड़ेंगे और हर हमारा वही रहता है। जब हम इस हल करेंगे तो 8 5 40, 40 और 9 49/8 के रूप में ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह तो हमारा जोड़ था। अब इसका हमें आधा करना होता है, तो इसमें हम 1/2 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार यह हमें 49/16 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो अगर इस तरह के संयुक्त भिन्न के प्रश्न आते हैं और उसमें जोड़ने की क्रिया हो तो हम पूर्ण संख्याओं को अलग और भिन्न की संख्याओं को अलग जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 है -1 सही 2/9 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम -1 सही 2/7 को जोड़ेंगे 9/2 के साथ और इसमें हम गुना करेंगे 1/2 से। अब इसका हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो यह हमें 7 एकम 7 2 9 -9/7 प्लस 9/2 के रूप में प्राप्त होगा गुना 1/2। अब देखिए यहाँ हर हमारा 7 और 2 है, तो जब हम इसका लौसा निकालेंगे तो यह हमें 14 के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ एक अभाज्य संख्या है। अगर दो संख्याओं का लौसा ज्ञात करना हो और उसमें से कोई एक अभाज्य संख्या है तो हमें उन दोनों का गुना करना होता है। तो हम 7 और 2 का गुना करेंगे तो 14 प्राप्त होगा। अब 7 से 14 में भाग करेंगे तो फिर हमें 2 प्राप्त होगा। 2 का गुना हम -9 में करेंगे तो -18 प्राप्त होगा, प्लस 2 से भाग करेंगे 14 में, 7 बार में भाग लगेगा। 7 का गुना हम 9 में करेंगे तो 9 7 63 गुना 1/2। अब हम 63 में से 18 को घटाएंगे तो यह हमें 45 के रूप में प्राप्त होगा। और यह प्लस है, यह माइनस है, और प्लस में प्लस जो है वो हमारा बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह भी प्लस ही होगा। और यह 45/14 के रूप में प्राप्त होगा। इसमें हम गुना करेंगे 1/2 से। इस प्रकार यह हमें 45/28 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। मतलब -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की जो परिमेय संख्या है वो हमें 45/28 के रूप में प्राप्त होगी। अब हम 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10वां प्रश्न है 1/2 गुना ब्रैकेट में -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। मतलब यह कहा जा रहा है कि इसे सबसे पहले हल करके हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो जब हम इसे हल करेंगे -2/3 प्लस 1/4, तो हम इसका लौसा ज्ञात करेंगे। और लौसा में एक अभाज्य संख्या है या दोनों क्रमागत संख्या है तो गुना करना होगा। 3 से भाग करेंगे 12 में 4 बार में, और 4 का गुना -2 में करेंगे तो -8, प्लस 4 से भाग करेंगे 12 में 3 बार में, और 3 का गुना 1 में करेंगे 3। इस प्रकार यह 1/2 गुना, अब -8 में से 3 को घटाएंगे। अब -8 से हम 3 को घटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है,
तो प्लस माइनस में माइनस की क्रिया होगी और बड़ा हमारा 8 है तो 8 में से हम 3 को घटाएंगे तो ये हमें 5 के रूप में प्राप्त होगा और इसका चिन्ह माइनस है इसलिए अभी -5/12 के रूप में होगा और जब हम इसे गुना करेंगे तो यह -5/24 के रूप में प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमसे कहा गया कि इसे p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने इसे p/q के रूप में व्यक्त कर लिया। अब कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है या नहीं इसे दिखाइए। तो सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं को आरोही क्रम में व्यक्त कर लेते हैं, जैसे -2/3, 1/4 और 5/24। ये तीनों परिमेय संख्याएं हैं, तो हम इसे आरोही क्रम में व्यक्त कर लेते हैं। तो आरोही क्रम में व्यक्त करने के लिए यहाँ तीनों का हर जो है वो अलग अलग है, तो हम सबसे पहले इनका लौसक प्राप्त करेंगे। तो लौसक के रूप में हमें 24 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3 के पहाड़ा में भी 24 आता है 8 बार में, 4 के पहाड़ा में भी 24 आता है 6 बार में। तो इस प्रकार यदि दोनों छोटे संख्याओं के पहाड़े में यदि बड़ी संख्या आती है तो वो लौसा होता है। तो 24 हमारा लौसा हो गया। अब 3 से भाग करेंगे 8 में, 24 में 8 बार में और 8 का गुना -2 में करेंगे तो -16 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 से भाग करेंगे 24 में तो यह हमें 6 चौके 24 और 6 का गुना 1 में करेंगे तो 6 और यह -5 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, -16/24, 6/24 और -5/24। अब यहाँ हमारा तीनों का हर बराबर है तो हम इसे आसानी से तुलना कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो जिसका अंश बड़ा होता है वो परिमेय संख्या बड़ी होती है और जिसका हर छोटा होता है वो तो जिस परिमेय संख्या के हर समान हो और अंश बड़े हैं तो वह परिमेय संख्या बड़ी होगी और यदि हर अंश छोटा है तो वो परिमेय संख्या छोटी होगी। ठीक है, तो अब -16, 6 और -5 में सबसे छोटी जो संख्या है वो -16 है। क्यों? क्योंकि इसका संख्यात्मक मान तो ज्यादा है परंतु इसके पहले माइनस का चिन्ह है, इसलिए -16/24 सबसे छोटी परिमेय संख्या होगी। इसके बाद जो होगा वह -5/24 होगा क्योंकि यह ऋणात्मक है और 6/24 हमारा धनात्मक है। ठीक, तो यह सबसे छोटा परिमेय संख्या हुआ, इससे बड़ा 5/24 और सबसे बड़ा 6/24। अब देखिए 5/24 हमें -16/24 और 6/24 के बीच में प्राप्त हुआ है और -16/24 का मूल रूप क्या है? -2/3, -2/3। इससे बड़ा -5/24 और उससे बड़ा 6/24। 6/24 का मूल रूप क्या है? तो 6/24 ये है और इसका मूल रूप है 1/4। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आरोही क्रम में व्यक्त करने पर यह इन दोनों के बीच में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम इसे दिखा सकते हैं कि 1/2 गुना -2/3 प्लस 1/4 को p/q में व्यक्त करने के बाद जो परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है वो हमें -2/3 और 1/4 के मध्य प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसी के साथ हमारे अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। अब हम नए वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।